दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेरेंटफ कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देखने वाले हैं, जहां सारी चीज़ें हमने डेप्थ में बताई है, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और आप इजिली क्रैक कर सकेंगे। राइट, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहला कस्टमर परचेज समरी, यानी इन अ न्यू वर्कशीट, यानी इस वर्कबुक में एक नया शीट इंसर्ट करना है। क्रिएट समरी टेबल लिस्टिंग ईच कस्टमर्स, यानी कस्टमर का डेटा यहाँ पे दिया गया है। देखो हर कस्टमर, यानी हर कस्टमर के सामने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना उसने ऑर्डर किया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी ऑर्डर किया, एंड टोटल अमाउंट स्पेंड, कितना अमाउंट उसने खर्चा किया। यहाँ पे इसने सजेशन भी दिया, यूज एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम एंड काउंट कंबाइंड विथ वी लुकअप या इंडेक्स मैच टू एक्सट्रैक्ट एंड सम डेटा फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी। राइट, बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कस्टमर परचेज समरी के नाम से यहाँ पे एक शीट बना के डाल देंगे, जिससे इंटरव्यू इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा अपना आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी के नाम से आपने शीट बना दी है, कस्टमर परचेज समरी। तो ये थोड़ा यूनिक करेंगे ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़ा, अगर आप चीज़ों को और भी ईजिली कर देंगे इंटरव्यूअर के लिए, जिससे वो चेक करने में उसको आसानी हो। राइट, तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, तो कस्टमर परचेज समरी में सबसे पहला हम कस्टमर को ये डेटा ले लेंगे, यहाँ से आता है। ईमेल आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, मत लेना, ले भी सकते हो मत भी लेना। ये हो गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे क्या, टोटल ऑर्डर्स लेकर आना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। टोटल ऑर्डर्स लेकर आना है और टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड, राइट, यही लेकर आना है दोनों। तो टोटल अमाउंट स्पेंड में कहाँ से लेकर आएंगे, ऑर्डर, ये क्योंकि इसमें कस्टमर आईडी यहाँ पे भी और वहाँ पे भी कस्टमर आईडी यूनिक है। टोटल अमाउंट यहाँ से लेकर चले आएंगे, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, ये हो गई टेबल। अरे हमारा क्या हो जाएगा, दिस, यहाँ से F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि तीसरे कॉलम पे टोटल अमाउंट है, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए, यानी जब 1 कस्टमर आईडी मिले यानी एग्जैक्ट मैच करे तभी लेकर आए। तो ये मेरा आ गया, सिंपल ड्रैग कर दिया, आ गया। अब पूछा टोटल कितने ऑर्डर किए, वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो ऑर्डर डिटेल्स में आप जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर डिटेल्स है, यानी इसमें कौन सा ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया, कितना क्वांटिटी में ऑर्डर किया, यानी ये प्रोडक्ट आईडी। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँ कि जो मेरा ऑर्डर आईडी है वही हमारा कस्टमर आईडी है, आप चेक कर लो, वह 1 से 10 हमारा कस्टमर आईडी भी है, तो ऑर्डर आईडी भी हमारा सेम है। तो इस केस में यहाँ पे अगर मेरे पास ऑर्डर आईडी नहीं है तो भी काम चल जाएगा टोटल ऑर्डर्स लाने के लिए, क्योंकि कस्टमर आईडी तो वही है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, कस्टमर आईडी यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर लो और ऑर्डर आईडी भी लेकर चले आओ। कहाँ से, ऑर्डर से, यहाँ से। तो यहाँ पे अब ऑर्डर आईडी तो जस्ट अपोजिट साइड है, तो कैसे, वी लुकअप के साथ चूज फंक्शन या इंडेक्स मैच से आप लेकर आ सकते हैं ऑर्डर आईडी, और फिर ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में लगा लो वी लुकअप, ये समिप्स लगा लेना, क्योंकि टोटल ऑर्डर्स लेकर आना है। नहीं तो आप नहीं भी लाना चाहते तो इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन आप कर लेना और भी अच्छा होगा। ठीक है, या आप खुद से करना। समिप्स सम रेंज में क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे ऑर्डर डिटेल में क्वांटिटी, क्योंकि टोटल कितने ऑर्डर किए वो मुझे जानने हैं। F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आईडी हो जाएगा, क्योंकि सेम है ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी सेम है। देखो 1 तो 1 ऑर्डर आईडी तो 1 कस्टमर आईडी भी है। तो समिट फंक्शन क्या करेगा, जहाँ जहाँ 1 है उसकी वैल्यू को सम कर देगा। टोटल ऑर्डर इसके कितने हो जाएंगे, 3। F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया, और ड्रैग कर दिया। तो ये हमारे आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी एनालिसिस, यानी प्रोडक्ट ये है हमारा प्रोडक्ट, है ना, इसकी एनालिसिस क्या करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेवलप अ टेबल टू एनालाइज द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइम ईच प्रोडक्ट वाज ऑर्डर, यानी कितनी बार ऑर्डर हुआ है वो प्रोडक्ट, एंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, यानी बेची गई है। तो काउंटिफ एंड समी फंक्शन बोल रहा है ऑन द ऑर्डर डिटेल्स टेबल, यानी ऑर्डर डिटेल्स टेबल ये है टू काउंट द अकरेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट आईडी एंड सम द क्वांटिटीज। राइट, तो ये क्लियर है। तो क्या करेंगे, कितनी बार ऑर्डर हुए हैं, तो प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे एक और शीट डाल देना, उसका नाम क्या दे देंगे, प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस या पॉपुलैरिटी एनालिसिस, राइट। और इसमें हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ये है प्रोडक्ट आईडी, और ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्या पूछा, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम ऑर्डर्स,
नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर एंड टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, टोटल QTI डाल दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, तो कहाँ से, ऑर्डर डिटेल्स से। तो ऑर्डर डिटेल्स में अगर प्रोडक्ट आईडी देखें, ये है हमारी, यानी जितनी बार प्रोडक्ट आईडी रिपीट है यानी उतनी बार ऑर्डर हुआ है, दैट्स मेड सिंपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर में क्या कर लेंगे, काउंटिफ या काउंटिफ्स भी कर सकते हो, क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है तो दोनों कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंटिफ्स। तो क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, ऑर्डर डिटेल्स में आ जाएंगे ये प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि 1 से 5 ही टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, F4 फ्रिज, कॉमा क्राइटेरिया 1 भैया मेरा ये तो आ गया भैया। तो नंबर ऑफ टाइम 3 टाइप, ठीक है। टोटल क्वांटिटी के लिए इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सम रेंज हमारा ये हो जाएगा, F4 प्रेस करके फ्रिज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी, F4 प्रेस करके फ्रिज, कॉमा क्राइटेरिया 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट हमारा कितना टोटल ऑर्डर हुआ। तो टोटल आप मिलाओगे तो 29 आएगा, तो 29 हमारा परफेक्ट आ रहा है। टोटल क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ये देखो कितना है 29, तो यानी मेरा परफेक्ट आ रहा है। क्लियर है, 3 बार ऑर्डर हुआ, 7 क्वांटिटी। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी एनालिसिस, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर डिटेल विथ प्रोडक्ट नेम्स, क्रिएट एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ द ऑर्डर डिटेल्स टेबल, यानी ऑर्डर डिटेल टेबल का एक हमें क्या करना है, उसको इन्हेंस करना है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन अ न्यू शीट वेयर यू रिप्लेस्ड प्रोडक्ट आईडी विथ प्रोडक्ट नेम, राइट। तो ये है हमारा ऑर्डर डिटेल्स। इसमें बोला प्रोडक्ट आईडी को आप क्या रिप्लेस करोगे, आप एक न्यू शीट इंसर्ट करके कर लेना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको रिप्लेस करके हमें डालना है इसका प्रोडक्ट नेम, राइट। तो प्रोडक्ट नेम डालने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, तो प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे है, आप देखेंगे प्रोडक्ट आईडी है और ये इनका नेम है कि नहीं। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स में यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ। इसको हटा देना, प्रोडक्ट आईडी को हटा सकते हो और रहने भी दे सकते हो, प्रोडक्ट नेम। आप इसको न्यू शीट में करके करना, जैसे मैं अभी सारे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट यहाँ समझा रहा हूँ। इक्वल टू, अब देखो आप सारी चीज़ें और भी डेप्थ में सीखना चाहते हो ना, तो हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है जो आपकी हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टर बनने में, और सारी चीज़ें हमने कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाई हैं, और लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। कोर्स को लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई। अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखाता अपने कोर्स में, राइट। और हमने आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं, सब कुछ सिखाया है। और तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेकर आना, तो इक्वल टू वी लुकअप क्या हो जाएगी, हमारी प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी, और प्रोडक्ट में से सिंपल यहाँ से ये F4,2,0। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा किस टाइप से, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, इससे भी थोड़े हार्ड होते हैं जब और भी अच्छे कंपनी में आप जाएंगे और अच्छे पैसे के लिए अप्लाई करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं जिस कंपनी में आप स्विच कर रहे हैं अच्छी कंपनी में, तो क्वेश्चन थोड़े और भी हार्ड हो जाते हैं। आपको सारी चीज़ें डेप्थ में आनी चाहिए, तभी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकेंगे, एग्जैक्ट क्विकली सोच सकेंगे मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे। उसी बेस पे हमने कोर्स डिज़ाइन किया, कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा उस टाइप से, और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं। तो ये मेरा आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारा बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी एनालिसिस आइडेंटिफाई द टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स, यानी ये जो पॉपुलैरिटी है इसी में हमने टॉप 3 बेस्ड ऑन द टोटल सेल क्वांटिटी के बेस पे करना है। देखो लिखा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड बोला है, तो यहीं पे कर लेते हैं। आप एक न्यू शीट इंसर्ट करके कर लेना, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टॉप 3 प्रोडक्ट करना है, तो एक फंक्शन होता है लार्ज, ये क्या करता है, अरे मेरा ये हो गया, राइट, और कॉमा के में हमने 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3, तो फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। तो ये मेरे टॉप 3 हो गए, 9 पहला, 7 और 5। तो ये जब टॉप 3 हो गए तो अब मैं देखो क्या करूँगा, इंडेक्स लूँगा। अरे क्या है हमारा, अरे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। नहीं भी फ्रीज करेंगे तो काम चल रहा है। रो नंबर के लिए मैच फॉर्मूला, और मैच में यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यही लार्ज, अरे हमारा क्या हो जाएगा ये, कॉमा 1
सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3। अब यहाँ सेमीकोलन क्यों लगा रहे, सारे अरे के कॉन्सेप्ट हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, अरे सर ये इसको लाने के लिए लगा रहे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जब समझोगे ना तभी चीज़ें डेप्थ में कर पाओगे, कैसे इसके मैनिपुलेशन हम करते हैं सेमीकोलन कॉमा का। तो ये हो गया, इसके अंदर आ जाएगा ये तीनों वैल्यू आ गई, तो लुकअप वैल्यू मेरी ये तीनों हो गई। तो लुकअप अरे मेरा ये हो गया, तो इसमें यहाँ से लेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे क्या करेगा, 9 की पोजीशन बताएगा किस रो पे है, 7 की, और 5 की पोजीशन बताएगा किस रो नंबर पे है। तो जब ये बता दिया तो मैच टाइप में 0 एग्जैक्ट मैच कर देना। अब कौन से कॉलम की वैल्यू लेकर आनी है मुझे, सेकंड कॉलम की, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। और आपके सामने ये 3 प्रोडक्ट नेम आ चुके हैं। इसको फॉर्मुलेशन के द्वारा करना, मैनुअल ना करना, राइट, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये हमारा देखो 9 का क्या है, गैजेट, और 7 का क्या है, ये देखो ये वाला है परफेक्ट, और 5 का ये वाला है, राइट। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डेप्थ में हमने सिखाने की कोशिश की है, राइट। अब ये आपको खुद से निकालना, क्वेश्चन भी पढ़ना, खुद से निकालना, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है, जब तक आपको एक सही गाइडेंस, सपोर्ट, डाउट क्लियर इंस्टेंट ना मिले तब तक आप एक ग्रो नहीं कर पाते, राइट। जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं तो डाउट होता है, तुरंत टीचर से पूछते हैं, तो वैसा आपको भी सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। आओ कोर्स में ज्वाइन करो, अफोर्डेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स देंगे और सपोर्ट भी देंगे, जिससे आप अपने कैरियर में एक आपको बूस्ट मिलेगा और आप अच्छी खासी रेवेन्यू भी अर्न करोगे। पहले आप इस कोर्स को सीखो, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, उसके बाद डेटा एनालिसिस फील्ड में घुसो, टूल सीखो, सारी चीज़ें हम आपको डेप्थ में सिखाने वाले हैं, राइट, विथ बेस्ट सपोर्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।